कैरेट्स। नूर आप क्या पूछ रहे थे, पूछो। ये होती है रेड कैरेट, पाकिस्तान की असली रेड कैरेट ऐसे ही होती है। जो यहाँ की ऑरेंज कैरेट होती है ना, वो इसे चाइनीज कैरेट कहते हैं पाकिस्तान में सिर्फ सर्दियों में आती है और ये लाल कलर की होती है। यस, और इसका जूस भी बहुत अच्छा होता है, मीठा होता है। यहाँ की कैरेट का तो कड़वा जूस होता है ना। और एक सबसे बड़ी बात है, मुझे इतनी सी कैरेट कितने की मिली? 10 पाउंड की मिली। Why? बस मुझे शौक आ रहा था कि मैं पाकिस्तानी कैरेट का हलवा बनाऊंगी। 10 पाउंड जाया कर दिए कैरेट के लिए। जाया नहीं किया, मैं लेके आई हूँ ना कैरेट। 10 ये इसलिए इतनी महंगी लग रही है क्योंकि यहाँ जो कैरेट होती है वो 1 किलो 47p की मिलती है। कहाँ से मिली? पाकिस्तानी शॉप से, फ्रेश थी ये। तो बड़े शौक से इसको लेके आई। पहली दफा 10 साल में मैंने खरीदी, मैंने कभी नहीं खरीदी। ये नॉर्मल नहीं मिलती वहाँ, यही मिलती है। तो मेरे बहुत अच्छे मियाँ ने जो है मुझे गाजरें ग्रेट कर दी हैं और अब मैं इसको, ये सिर्फ 1 पॉट होगा, 1 पॉट में बनेगा। हल्की आंच पर इसका पानी सूखेगा सिर्फ। अच्छा, मैंने सिर्फ इलायचियाँ डाली हैं। अच्छा, यहाँ हमारी गाजरें ऑरेंज होती हैं और ये जो है ये रेड है। तो आपको डिफरेंस फील होगा एंड में हलवे के अंदर। पानी अब खुश्क हो रहा है तो मैं ना इसमें अब ये ब्रिटिश अनसॉल्टेड बटर डालूंगी। मैं आधा डालूंगी, पूरा नहीं डालूंगी, अगर फिर ज़रूरत पड़ी तो और डालूंगी। अच्छा, इस बटर में, ये बटर जो है 1.50 समथिंग का था। तो इसके अलावा एक और सादा बटर भी था लेकिन वो सस्ता था। तो मैंने कहा कि उसमें क्या डिफरेंस होता है, तो ये मिल्क से बना हुआ होता है। और जो दूसरा बटर था सेम इसी तरह की पैकिंग थी उसकी, डिफरेंट, लेकिन वो 67 पेंस का था, लेकिन वो ऑयल से बना हुआ बटर था। तो ये मिल्क से बना हुआ बटर है, ऑयल से बना हुआ बटर नहीं है। तो ये बटर अब मैं इसमें डालूंगी। तो मैंने इसके 1 2 3 4 5 हाफ क्वार्टर के टुकड़े कर दिए और मैं क्वार्टर ही डाल दूँ इसके अंदर। साथ साथ पानी खुश्क होने की भी आपको आवाज़ आ रही होगी। तो ये 1 पॉट गाजर का हलवा, ये 1 पॉट में ही बनेगा, इसी के अंदर ही बनाऊंगी सारा गाजर का हलवा। ये सब ये मेल्ट होगा इसके अंदर। यस, मैंने कब सीखा था, जब 96-97 में ना, एक वहाँ पे एक पाकिस्तान में एक घी है, उसका नाम है डालडा वालों ने अपना स्टार्ट किया डालडा का दस्तरख्वान। तो जुबैदा आपा से पहले वो डिफरेंट शेफ्स को बुलाते थे जो बहुत मशहूर होते थे। तो उसमें एक शेफ आया करते थे, रमज़ान में वो स्टार्ट होता है डालडा का दस्तरख्वान, 96 में या 97 में या 98 में। तो डालडा के दस्तरख्वान में एक शेफ आए थे, उन्होंने ये 1 पॉट गाजर का हलवा बनाया था। उससे पहले गाजर का हलवा लोगों को लगता था कि हलवाई बना सकते हैं। तो वो मैंने उस वक्त फर्स्ट टाइम ट्राई किया था और सबको बहुत पसंद आया था। तो उस वक्त से मेरा ये फेवरेट है। मेरी कोशिश होती है कि मैं विंटर में एक दफ़ा ज़रूर बनाऊँ, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत नखरे करते हैं और कुछ भी पाकिस्तानी चीज़ें नहीं खाते। दैट्स व्हाई, बिकॉज यू पीपल आर सो डूइंग नखरा ऑल द टाइम। आई एम नॉट ईटिंग दिस, आई एम नॉट ईटिंग दिस, दैट्स व्हाई। अदरवाइज आई लव टू कुक फूड, बट तुम लोग बहुत नखरे करते हो कि हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे। अब ये मक्खन जो है ना, इसमें ऐसा ऐसा मल्ट होगा और गाजरें साथ ही पकती रहेंगी। आप देख रहे हैं इसका पानी ड्राई हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, इसको मैं पका ही रही हूँ। मोस्टली मैं जो है ना दूध डाल दिया करती थी खुला, ताकि वो पके तो वो खोए जैसा बन जाए, लेकिन मैंने कहा आज मैं नहीं डालूंगी, आज मैं इसका पानी ही ड्राई करूंगी। क्योंकि अगर दूध भी डाल दूंगी तो वो डबल पानी हो जाएगा, जो कि मैं नहीं डालना चाह रही। खोया मेरे पास थोड़ा सा पड़ा हुआ है, जो वो थोड़ा सा ट्राई करूंगी डालने की, और यहाँ पे मैं बस थोड़ा सा सूखा दूध डालूंगी। अभी भी मैं इसको भून रही हूँ कंटिन्यूस। तो ये मतलब आधा घंटा हो गया, अब ये थोड़ा भुन गया है, काफ़ी भुन गया है मतलब। मैं अब इसमें क्या कर रही हूँ, घी इतना नहीं निकला क्योंकि मैंने बस वही मक्खन डाला था, उतना ही 500 ग्राम। अब मैं इसमें थोड़ा सा एक तजुर्बा, लास्ट टाइम मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया लास्ट ईयर। अब बस साफ करके रख दो, नवाल आज आटा गूंद रही है। तो मैंने लास्ट ईयर एक एक्सपेरिमेंट किया। मैंने जो है जो बेसिक चीज़ होता है वाइट वाला, क्या कहते हैं उसे यार, आजकल मुझे कुछ कहना होता है ना, मुझे नाम याद है तो बस को कौन चीज़ नहीं, किसका पिज़्ज़ा बनता है, जो बेसिक पनीर होता है नॉर्मल, आप ये समझ लें, ठीक है।
मैंने कहा कि वो भी तो पनीर है, उसका भी खोया बन जाएगा, लेकिन वो चीज़ कौन सा, मोज़रेला चीज़, यस मोज़रेला चीज़ मैंने डाला, मोज़रेला बेसिक चीज़ होता है, और वो चीज़ी हो गई सारी मेरी गाजरें, और मेरा हलवा रुइन हो गया। तो मैं जो है ना तजुर्बे भी बहुत करती हूँ मैं, हाँ मैंने उसकी वीडियो भी लगाई थी, वो पूरा नहीं नवाल, यू नीड टू डू दिस, यू नीड टू रिवाइज इट। तो ये अब मैं इसमें ना थोड़ी सी शुगर कैरेमलाइज करूंगी, मेरा मूड हो रहा है, ये मैंने थोड़ा घी डाला है, थोड़ी नीचे से कैरेमलाइज होगी, थोड़ी शुगर डालूंगी क्योंकि मैंने दूध भी डालना है सूखा, वो भी मीठा होता है, तो मैं जो है ना इसको ओवर मीठा नहीं हो चाहती कि ओवर मीठा ना हो। अब मैंने इसकी बहुत हल्की आंच रखी है ताकि शुगर थोड़ी सी पहले कैरेमलाइज हो। मेरा पता नहीं आज मूड हो रहा था ये तजुर्बा का। It just looks too sugary to me. Can I लेट just इट do it? कैरेमलाइज, नहीं प्लीज जाओ अपना होमवर्क करो। I don't know my 5 tables. नवाल राइट करो उसको 5 टाइम टेबल्स को। I don't know about that. I don't know about this. 5 6 या 25 नहीं होता, 5 5 या 25 होता है। उसमें मैंने बिल्कुल भी पानी का कतला भी नहीं डाला है, और गाजर थोड़ी सी गल गई है। अच्छा वो देसी गाजर की खुशबू ही अपनी होती है जो यहाँ की गाजर में नहीं आती है। हो जब हाई कैरेमलाइज्ड, पहले जब यंग थी मैं सब्र नहीं होता था ना, तो मैं खाने की बहुत वाट लगा दिया करती थी, अब फिर भी थोड़ा सब्र हो जाता है। मैंने ना बेसब्री में जो ना अपने खाने बहुत ख़राब किए हैं, बस इसको ऐसे कर दो तब ये कैरेमलाइज हो रही है। ये भी बहुत टाइम लेती है क्योंकि मैंने आंच हल्की रखी हुई है, इस वजह से। मैं चाह रही हूँ कि जब चीनी का भी सारा पानी ड्राई हो जाए ना, उसके बाद मैं सूखा दूध डालूंगी, क्योंकि फिर सूखा दूध जो है ना वो वरना खोया इतना अच्छा नहीं बनेगा। ये हल्की हल्की कैरेमलाइज हो रही है, मैं इसको यहीं रखूँगी, यहीं घुमाती रहूँगी, सारे में भी मिक्स नहीं करूँगी जब तो थोड़ी थोड़ी कैरेमलाइज ना हो। यहाँ थोड़ी सी डार्क ब्राउन होना शुरू हो गई है। जले ना, सारी मेहनत के ऊपर जो है पानी खा जाएगा, वरना चले मैं मिक्स कर ही देती हूँ। कैरेमलाइज में मुझे खाली तांबे में करना चाहिए था। एनीवेज मीठा मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि मैंने 1/4 प्याली चीनी डाली है। मैं इसको भूनूंगी जब तक ये चीनी का पानी ड्राई नहीं होगा। चीनी जो इसकी खुशबू ही अलग है, जो मतलब यहाँ की कैरेट्स में जो ऑरेंज कैरेट होती है उसमें ये खुशबू ही नहीं आती जो खुशबू लाल गाजर की आती है। यहाँ तो बचपन से वो सूंघी होती है, इस वजह से अच्छा लगता है। ये देखें, अब मैं ये पानी ड्राई करूँगी। तो ये अभी पक रहा है और मैं इसमें ना ये वाला खोया डालूंगी जो मैंने बर्फ़ी बनाई थी। ये भी मीठी है तो मैं हाल में मीठा बैलेंस हो जाएगा सारा, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी ये ज़ाया हो। बच्चों ने खाया नहीं, एक दफ़ा खाया, दूसरी दफ़ा फिर खाया ही नहीं, तो मैंने कहा मैं इसमें ही मिक्स कर दूँगी सारा खोया, तो ये जो है इसको टेस्ट दे देगा। मैं इसमें भी मिक्स करती हूँ। मैं इसमें मिक्स करके फिर आपको दिखाती हूँ फाइनल रिजल्ट। वही बना रही हूँ, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है ना, मैं बना रही हूँ। देखें ये मेल्ट हो गया, इस सारे को मैं जरा और भूनूँ। यस नसर यस, ये देखें ये मेल्ट हो गया। इसमें बादाम भी थे तो फिर हम और बादाम नहीं डालेंगे, सारा उसने अपने आप को
डिश हो गई है ये, क्योंकि फिर मुझे लग रहा है चीनी ज़्यादा ना हो जाए। फिर मैं दूध नहीं डाल रही सूखा, इसको मैं 15 मिनट और भूनूंगी, फिर मैं इसको डिश आउट करूंगी। देखें सारा खोया मिक्स हो गया। अब मुझे भूनना पड़ेगा ताकि ये लगे ना। तो देख रहे होंगे आप कि खोया भी सारा मिक्स हो गया है। आज मैं इसमें एक डिफरेंट चीज़ करूंगी। मेरे पास अभी बादाम कटे हुए नहीं हैं और 4 मगज़ भी नहीं है। वैसे 4 मगज़ होते हैं बाजार वाले में। ये एक नई चीज़ होगी, ये काले तिल के सीड है। मैंने कभी काला तिल नहीं देखा था। ब्लैक जो सीड्स होते हैं, जैसे तिल है सीसम सीड, ये काले तिल के सीड हैं। तो मैं ये मिक्स करूंगी क्योंकि मेरे पास सभी सफ़ेद नहीं है, तो काले वाले। और थोड़ा सा मैं सूखा दूध भी डालूंगी। मीठा नॉर्मल है, आई ट्राइड, तो वो अच्छा लग रहा है। तो मीठा जो है मैं सूखा दूध डाल सकती हूँ, इतना मीठा नहीं हुआ ये नहीं। काफ़ी ड्राई हो गया ये, घी नहीं छोड़ा लेकिन इसने अभी तक। मेरा बहुत भूनने का मूड नहीं हो रहा, ऑलरेडी मैं बहुत भून चुकी हूँ। मैं आज हज़रत उमर की सीरीज़ देख रही थी उर्दू में। आज मुझे टाइम मिला है तो 2 किस्तें देखी हैं। तीसरी किस्त के बीच में मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप जो है ना मुझे गाजर कद्दूकश कर देंगे, मैं लेके आई हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ मैं कर दूँगा। उनकी छुट्टियाँ हैं, वैसे वो जो है इतने अवेलेबल नहीं होते हमें, लेकिन आज को छुट्टियाँ हैं तो वो अवेलेबल थे। तो गाजर कद्दूकश हो गई। जल्दी ना बस स्मेल आए। ये हो रहा है हल्का हल्का, मैं इसमें आहिस्ता आंच कर दूँगा लगे ना जब। अच्छा, यहाँ आके मैंने सीखा है कि आहिस्ता आंच में हांडी पकानी पड़ती है, वरना पाकिस्तान में तो सब तेज तरीन आंच पे लगे होते हैं हांडी बनाने के लिए। लेकिन जब खुद बर्तन धोने पड़ते हैं फिर ऐसा आंच लग जाता है कि फिर एहसास होता है कि भाई हल्की आंच में हांडी बनाओ। देखिए हल्का हल्का तेल निकल रहा है। तो फिर मैं काफ़ी भून चुकी हूँ और मेरे ख्याल में अब तेल निकल आएगा। तो जब तेल निकल आएगा, जो घी इसके अंदर हमने डाला था घी निकल आएगा, उसके बाद मैं सूखा दूध डालूंगी। आज देखिए मैंने सब्र का जो है ना अजीम कारनामा अंजाम दिया कि मैंने बीच में कोई रेसिपी में गंद नहीं मारा। मैंने मेरी रेसिपी में बहुत तजुर्बे करती हूँ और सब लोग तंग हैं इससे मेरी फैमिली में। मैं रेसिपी में कुछ से कुछ कर देती हूँ। ये देखें तेल निकल रहा। इसको मैं 5 मिनट और दे दूंगी। सालन भी अब मैं इतना नहीं भून के बनाती जितनी मैंने मेहनत कर। सालन भी भूनने का टाइम नहीं होता। तो खुश्क दूध का डब्बा भी लकीली मेरे घर में पड़ा हुआ था। मेरी फ्रेंड ने मुझे मार्च में दिया था कोविड में, तो वो भी सब पड़ा हुआ था मेरे पास। अच्छा, ये वाला जो है ना ड्राइड स्किम मिल्क है मार्वल वालों का, तो ये मेरे हाल में कम शुगर होती है इसमें। मैं भी खोल रही हूँ इसका। ये देखिए अभी घी निकल आया है और मैं सोच रही हूँ पूरा ही डाल दूँ, फिर आधा डब्बा में रख के क्या करूँगी। टेस्ट ही आएगा इसमें। मुझे ना सारे बाजार में खाए हुए कराची में और इस्लामाबाद में ना गाजर के हलवे याद आ रहे हैं। माशाल्लाह से अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये बिल्कुल गल गया है, गलावट आपको नज़र आ रही होगी। अब मैं बिस्मिल्लाह करके मैं सोच रही हूँ कि पूरा ज़्यादा ही ना हो, है कितना है 2
278 ग्राम है, वैसे तो है नहीं, मैं आधा डाल के देखती हूँ। अच्छा मैं इसको हिलाऊंगी नहीं, थोड़ा 2-3 सेकेंड। मैं इसको हिलाती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसको ज़्यादा नहीं हिलाऊंगी। मैं चाह रही हूँ कि ये था कि पाकिस्तान का खोया मेरे हाल में डिफरेंट होता है। यहाँ जो खोया मैंने डाला उसमें वो तो सारा मेल्ट हो गया गाजरों में। तो पाकिस्तान का जो खोया है वो कोई उसकी अलग रेसिपी से बनाते होंगे बाज़ार वाले, तो शायद वो नहीं घुलता इसलिए कि गाजर के अंदर। यहाँ फिर वो क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा डालती होंगे, ये दूसरा रीज़न हो सकता है। तो बिस्मिल्लाह, बस इतना काफ़ी है मेरे हाथ में। यस, ये देखें, ये जो बाज़ार वाले खोए वाले दानेदार आ रहे हैं, ये जो पाउडर डालने की है ना मिल्क, ये भी उन्होंने ही बताई थी। जो मैं डालडा के दस्तरखान वालों की बात करी थी, शेफ़, उन्होंने बताया था कि अगर आपके पास खोया नहीं है, क्योंकि हर जगह तो खोया अवेलेबल नहीं होता ना, तो आप ये सूखा दूध डाल सकते हैं, तो उससे ना खोए का ही इफेक्ट आता है। अब मैं इसको थोड़ा सा और भूनूंगी। ये देखिए, यहाँ तो एक तरीका होता है कि आप जो दूध है वो डाल दें इसके अंदर, वो पकता रहे 1-2 घंटे, और वो पक के जो है ना वो खोया बन जाए। लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपने क्विक बनाना है, 1 घंटा तो लगा है मुझे भी, 1-आधे घंटे में बनाना है, तो आप जो है वो सूखा दूध डालें। खुशबू देखें कमाल की आ रही है, मैं ईमानदारी से बता रही हूँ, वैसे मैं तारीफ नहीं करती इतनी, कितनी अच्छा बना। तो ये कितने साल बाद मैंने अच्छा बनाया। बहुत फेलियर्स करती हूँ मैं अपनी रेसिपी में, बहुत तजुर्बे करती हूँ, और अब मैंने बस रसगुल्ले बनाने हैं, वो मुझसे अभी तक नहीं बने। रसगुल्ले और चमचम मेरे इंडियन फ्रेंड ने बनाए थे लास्ट टाइम, उस टाइम मुझे दिए थे रसगुल्ले, वो इतने अमेजिंग थे कि मैं उसी वक्त खा गई, और मैंने उसकी वीडियो तक नहीं बनाई, वो इतने अमेजिंग रसगुल्ले थे। तो मैंने भी वो बनाना है, तो आई थिंक ये हो गया। तो मैं वीडियो यहाँ ख़त्म करती हूँ, कॉफ़ी बनाती हूँ, उसके साथ मज़े लेके खाती हूँ। सो लास्ट वीडियो मैंने कहा शेयर कर दें भाई, बहुत मज़े का, टेम्पटिंग है ना, अच्छा लगा है ना, बहुत मुश्किल से खाया है इन्होंने। 1 चम्मच ले लो, 1 स्पून ले लो, बहुत मज़े का टेस्टी है। इसमें पता है कैरेट्स ये सब अच्छी चीज़ें, तो अल्लाह का शुक्र है भाई, बहुत टाइम। It doesn't really look like cola, but when you eat it, it tastes like यस,